हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म नाम का एक चैप्टर है गणित में, तीसरा अध्याय में। उसी चैप्टर पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें जानते हैं आप लोग, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। इसमें से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के कई तरीके हैं। चलिए देख लेते हैं इसमें कई तरीके में कौन कौन तरीका मुख्य होता है, उस पर हम लोग पहले बात करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, सबसे जो पहला तरीका है बच्चों वो है ग्राफीय विधि। जानते होंगे आप लोग ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि सबसे पहले है, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि आता है, फिर विलोपन विधि आता है, फिर वज्रगुण विधि आता है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि पे। ग्राफीय विधि बाद में सीखेंगे, पहले प्रतिस्थापन विधि को आज हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे कि इतना आसान तरीके कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। चलिए बस आप लोग केवल ध्यान पूर्वक देखिएगा और शुरू करते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि आज का। जैसा कि यहाँ पर देख लीजिए प्रतिस्थापन विधि है और क्वेश्चन पहला आया हुआ है कि x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड 4x माइनस वाई इक्वल टू 5। बोल रहा है आपको हल ज्ञात करें। हल ज्ञात करने का मतलब होता है x और y का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा x और y का मान। सबसे पहले बच्चों जो समीकरण आपको दो दिया हुआ है, ये समीकरण और दूसरा ये समीकरण, सबसे पहले इन दोनों समीकरण को हम लोग समीकरण एक और समीकरण दो नाम देंगे। नाम दे देने से पुकारने में बेहतर रहेगा। चलिए समीकरण इसको एक नाम दे दिए हम, और इसको जो है 4x माइनस वाई इक्वल टू 5, इसको समीकरण दो नाम दे देते हैं। जब समीकरण एक और समीकरण दो नाम दे देंगे तब जाकर के आप समीकरण एक या समीकरण दो पहले किसी एक को उसमें से सिलेक्ट करेंगे, जो आपकी मर्जी हो, दोनों में से कोई भी एक। चलिए मैं समीकरण एक को ही ले लेता हूं। तो अगर यहां लिख देंगे कि समीकरण एक से, तो और बेहतर बात है। समीकरण एक से समी लिख के शून्य देते हैं, शॉर्टकट में समीकरण बोलते हैं इसको, ठीक है। x माइनस वाई बराबर में 2 दे दिया है, ठीक है बच्चों। चलिए यहां तक कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब आपको करना क्या है, यहाँ x या तो y का एक मान निकाल देना है। चलिए उदाहरण के लिए हम यहाँ x को रोक लेते हैं, ये माइनस वाई ये समीकरण बराबर के उस साइड में भेज देते हैं, ठीक है। ये माइनस वाई इस तरफ आकर के हो जाएगा प्लस वाई। ऐसा करने के बाद इसको हम लोग समीकरण 3 मान के छोड़ देंगे, ठीक है। समीकरण 3 मान लेंगे, जब x या y का मान निकल जाएगा समीकरण 3 मान के छोड़ देंगे। अगर आप यहां पर समीकरण 1 लिए हैं तो अब हम लोग को लेना पड़ेगा समीकरण 2। अगर वही हम लोग समीकरण यहाँ पर 2 लिए होते तो यहाँ पर लेते हैं समीकरण 1। तो फिलहाल हम लोग 1 लिए हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब समीकरण 2 से, क्योंकि एक ऊपर में ले चुके हैं। समीकरण 2 देखिए क्या है हमारा, 4x माइनस वाई इक्वल टू 5, यानी 4x माइनस 5 इक्वल टू 4x माइनस वाई इक्वल टू 5। यहां तक दिख रहा है। चलिए अब यहां आ जाइए, इधर देखते हैं। 4x माइनस 5 इक्वल टू वाई है, तो 4। अब आप यहां देखिए बच्चों, ये 4 को वहां हम लिखे हैं इंटू एक्स। एक्स का मान यहां पर निकला हुआ हमारा 2 प्लस वाई, तो यहां पर लिख देंगे हम 2 प्लस वाई, लिख दिए। अब आ जाइए आगे, माइनस वाई, एक्स की जगह पर मान रख दिए उसका, माइनस वाई, यहां लिख देंगे माइनस वाई, और बराबर में क्या है आगे देख लीजिए 5 लिख दिए 5। अब क्या करेंगे, अगला काम सबसे पहले हमको गुना करना होगा। 4 से गुना करेंगे 2 में, 4 गुना 2 8, फिर इसी 4 से गुना करेंगे y में, 4 गुना y 4y, और ये माइनस जो y है ये दूसरा पद में है, इसको छोड़ दिए ऐसे ही बराबर में। अब यहाँ पर एक छोटा सा समीकरण बनके तैयार हुआ है, जैसे कि ये देखिए 8, ये जो 8 है बच्चों अचर पद है, तो क्यों ना इसको उस तरफ भेज दिया जाए। और ये दोनों जो पद है, ये दोनों जो पद आप कहेंगे, ये दोनों को पद को चर वाला पद कहेंगे, क्योंकि इसमें दोनों में y है। यहाँ पर प्लस में 4y, यहाँ पर माइनस में 1y है बच्चों। 4y में से 1y खत्म हो जाएगा तो कितना y बचेगा, 3y बचेगा। और ये 8 जो कि प्लस में है जाके उस तरफ घटेगा। अब 5 है और 8 जाकर जब घटेगा तो 5 माइनस 8 बराबर में हो जाता है माइनस में 3, और हमारा यहाँ से y का मान निकल गया -3, और बटे में क्या है पहले से 3, तो -3 से 3 कट जाएगा एक बार में, और हमारा आंसर y का मान निकल गया -1। क्लियर है, यहां तक y का मान -1 निकल गया। अब हम लोग करेंगे क्या, इसको y का जो मान आया
समीकरण 1, 2, 3 कहीं भी आप रख दीजिए, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, हमारा जो समीकरण y का मान कितना आ चुका है, -1। अब लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। अब हमारा समीकरण 3 जरा देख लीजिए क्या है। समीकरण 3 देखेंगे क्या है, तो हम लोग निकाले थे बच्चों x बराबर, देख लीजिए एक बार समीकरण 3 क्या है। यहाँ x बराबर 2 + y, x बराबर 2 + y और 2 प्लस y का मान -1 लिख देंगे यहाँ -1, और 2 प्लस माइनस माइनस होता है और 1, 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो बच्चों कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, और यहाँ पर फाइनल जो लास्ट में आपको जो आंसर लिखना है बच्चों, अतः x बराबर 1 और y बराबर -1। देखिए x का मान 1 आया और y का मान -1, इन दोनों को एक जगह लिख करके इस तरह से आंसर लिख दीजिएगा। परीक्षा में अगर इस तरह से आप बना देते हैं तो आपका जरा सा भी अंक नहीं कटेगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो जो है समझ में आ गया, ये वाला वीडियो में कैसे प्रतिस्थापन विधि कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आप लोग ये वाला जो है अपने कॉपी में हल कीजिए, और अगर हल प्राप्त हो जाए तो उसके बाद कमेंट सेक्शन में इसको लिख दीजिएगा। जिसका जवाब सही होगा उसके कमेंट में हम राइट लिख देंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।